Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, हम एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे। होप्स आपने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। तो अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। उस पे चलने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड यस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो आपने क्या बताना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है और कुछ एग्जांपल्स देने हैं। देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी है? Precipitation reaction are those reactions in which reactants react to form a product which is insoluble solid product, ठीक है, and this product separates out called as precipitate। तो पहले से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी भी ये क्या कहना चाहते हैं। वीडियो को बच्चों पॉज करोगे और फिर नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो देखो, ये क्या होती है बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या देखा जाता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देखी जाती है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपके सामने एक डायग्राम आएगा, आप देख सकते हो। प्रेसिपिटेट में क्या होता है, मैं नीचे, जैसे ये बीकर है, बीकर के जस्ट नीचे आप देखोगे एक लेयर दिखेगी आपको, जो इनसॉल्युबल है, जो घुला नहीं है, सेपरेट हो गया है अलग से। सॉलिड प्रोडक्ट होता है प्रेसिपिटेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है मिक्सचर के अंदर, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कब बनता है, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जो सॉल्युबल नहीं होता। तो देखो एक बार फिर से मैंने क्या बोला, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं विच इज इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, जो इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है, एंड दिस प्रोडक्ट सेपरेट्स आउट, और फिर हम उसे सेपरेट भी कर सकते हैं, फिल्टर पेपर के हेल्प से भी आप उसे सेपरेट कर सकते हो। आगे जाके हायर क्लासेस में आप एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म करोगे। सो इन्हें जो सेपरेट हम कर सकते हैं, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अब बच्चों एग्जाम्पल देख सकते हो आप। BaCl2 बेरियम क्लोराइड को जब मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, देखो बच्चों, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं BaSO4, जो कि क्या है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, जो कि इनसॉल्युबल कंपाउंड है, जो कि सेपरेट हो जाएगा, नीचे अलग से दिखेगा आपको। ये ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि इनसॉल्युबल है और इसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, इसका कलर है वाइट, ठीक है। ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। साथ के साथ CuCl2, ये C है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ये CuCl2 जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। CuSO4 है, जब ये H2S गैस के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनाता है, ये भी एक तरह का प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि ब्लैक इन कलर होता है, जो कि एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है और सेपरेट आउट कर सकते हैं जिसे हम, वो है CuS। साथ ही साथ H2SO4 क्या होती है, रिलीज होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने चीजें लिखी हैं। एक और चीज आप सब देखोगे रिएक्शंस में, यहाँ एक्वस, यहाँ एक्वस, यहाँ एक्वस, यहाँ सॉलिड क्यों लिखा, प्रेसिपिटेट को ही सॉलिड क्यों कहा, क्योंकि अभी बता के हटी हूँ डेफिनेशन में, प्रेसिपिटेट जो है वो सॉलिड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो एक्वस प्रोडक्ट नहीं है, वो सॉलिड है, इसीलिए हम इसे सॉलिड लिखते हैं। तो इसे नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो बच्चों अब हम चलने लगे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाँ जी बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने बोला है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आपने बताना है इन दोनों टर्म्स को, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स के अंदर डिफाइन करना है, विद 2 एग्जाम्पल्स ईच, दोनों में दो दो एग्जाम्पल्स देने हैं इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए पहला क्या कहता है, ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कीजिए, दूसरा कहता है वो रिडक्शन को कीजिए। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, याद है ना, औरो बोला था एक आपको,
वो औरो वर्ड यूज किया था हमने एजेंट्स निकालने के लिए, लाइक ऑक्सीडेशन है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसी तरह से मैंने गॉलर आपको बोला था, याद होगा आप सबको, कूलर से याद करने को कहा था। गोलोर यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन बच्चों ये वहां पेपर में नहीं लिख के आना, कहीं आप सब जाओ डेफिनेशन आए आप लिखाओ गॉलर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गॉलर इज कॉल्ड रिडक्शन, वहां पर आपको 0 मिल जाएगा। क्योंकि ये एक तरीका बताया है आपको याद करने का। भी याद कैसे करना है, देखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। तो देखो अब, प्रोसेस इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन अकर, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। खुद ब खुद हो गया ना, याद करने का तरीका है ये। और इसको हम हाइड्रोजन की टर्म्स में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एग्जांपल्स देखो, क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन अकेला था, ठीक है, उसको किसी ने आके ऑक्सीजन दे दिया तो उसने क्या किया, गेन किया ऑक्सीजन का, और क्या बनाया, CO2। यानी कि मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड आई, भी मेरा बर्थडे है, टॉफी ले ले, मैंने टॉफी ली तो मैं क्या हो गई, मेरे पास टॉफी आ गई, टॉफी गेन कर ली, तो मैं क्या हुई, ऑक्सीडाइज हुई। रीजन, क्योंकि मैंने गेन कर लिया। सिमिलरली कार्बन ने जब ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सिमिलरली मैग्नीशियम के पास जब ऑक्सीजन आया, उसने ऑक्सीजन को गेन किया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, और उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन को नोट डाउन कीजिए, फिर रिडक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऐसा प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर अगर हाइड्रोजन की टर्म्स में क्वेश्चन पूछ लेता तो क्या बोलते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट उसका ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे PbO ने ऑक्सीजन को खो दिया, मैंने वो टॉफी अपने भाई को दे दी, मेरे हाथ से टॉफी चली गई, तो मैंने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो मैंने क्या मतलब महसूस किया, मैंने रिडक्शन महसूस की। सिमिलरली ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसने ऑक्सीजन खो दिया और ये क्या बन के रह गया, Pb बन के रह गया। सिमिलरली ZnO ने ऑक्सीजन लूज किया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि कौन रिड्यूस हुआ, ZnO रिड्यूस हुआ। तो ये प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन भी। जब ZnO में से ऑक्सीजन निकल गया तो वो Zn में कन्वर्ट हो गया। तो इन प्रोसेस को लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स को लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट है, उसका कलर है शाइनी ब्राउन सा, मतलब ब्राउन सी शाइन है उसमें काफी। ठीक है, जिसको उसने नाम दिया है एलिमेंट एक्स। ठीक है, ऑन हीटिंग इन एयर, जब उसे एयर में मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इट बिकम्स ब्लैक इन कलर, सॉरी, वो क्या होता है, ब्लैक हो जाता है कलर में, जैसे ही हम उसे एयर में क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो, नेम द एलिमेंट एक्स, एक तो एलिमेंट एक्स का नाम बताना है। सेकेंड चीज, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड, और जो ब्लैक कलर कंपाउंड मतलब बनेगा उसका नाम बताना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बोला अभी एक शाइनी ब्राउन सा एलिमेंट है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एक कंपाउंड एक्स बनाता है, जो कि क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है। तो देखिए अब क्या है, कॉपर की बात करते हैं। कॉपर आपको मैं बता दूं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो कॉपर क्या होती है स्टूडेंट्स, इट इज शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट होता है। कॉपर ही वो एलिमेंट एक्स है जिसे हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसने क्या बना दिया, जिसने एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बना दिया। ब्लैक कलर का कंपाउंड जो बन रहा है वो है कॉपर 2 ऑक्साइड। तो एक्स एलिमेंट कौन सा है, कॉपर है, जो एयर के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हीट करने पे ये क्या बनाता है, कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। कॉपर 2 ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और टेंशन नहीं लेनी भी मैम हमें ये आता नहीं था,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर, जहां पर हमने चाइना डिश का एग्जाम्पल लिया था, याद होगा आपको। ठीक है, तो ये हमने वहां रिएक्शन की थी, तो आप नोट डाउन कर लीजिए स्पेसिफिकली भी। अगर हम कॉपर को हीट करते हैं, जो कि एक ब्राउनिश सा मेटल है, इसे जब हम हीट करेंगे इस एलिमेंट को, हीट होने पर ये क्या देगा, कॉपर 2 ऑक्साइड देगा, विच इज ब्लैक इन कलर। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18। वो कहता है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। इस सबका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कब का बता चुकी हूँ। देखिए, हम इसीलिए पेंट अप्लाई करते हैं ताकि आयरन आर्टिकल्स किसके कांटेक्ट में ना आ सके, एयर के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आपने वीडियो को पॉज करना है, इसे नोट डाउन करना है, मैं डिक्टेट करूंगी एंड देन आपको इसे समझाऊंगी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने बोला दैट वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स सो दैट दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन। हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो रस्टिंग यानी कि कोरोजन से बचा रहे। एज पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, एंड वाटर, जो कि मॉइस्चर में प्रेजेंट होता है, टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ आयरन। हम आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, उस पर जंग लगने से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं, ताकि वो पानी से और हवा से दूर रहे। ठीक है, पानी कहाँ से मिलेगा उसे, मॉइस्चर से मिलेगा जो एटमॉस्फेयर में है, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, एयर में से मिलेगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन। वीडियो को पॉज करना है, इसे नोट डाउन करना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या है क्वेश्चन 19। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। हम इसे नाइट्रोजन के साथ फ्लशिंग क्यों करवाते हैं, ठीक है, वाई, रीजन बताइए। सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो क्या करते हैं, फैट और ऑयली सब्सटेंसेस को, मतलब जो फूड पार्टिकल्स फैट से ऑयल कंटेन करते हैं वो उसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं, टू मेक सच कंपाउंड्स विच हैव बैड स्मेल और टेस्ट एंड हेंस बिकम्स रेंसिड। जैसे कि आपको बता चुकी हूँ भी, अगर हम ऑयल और फैटी मटेरियल्स, जो मतलब फूड मटेरियल जिनमें ऑयल है या फैट है, अगर मैं उसे बाहर रख दूंगी कुछ टाइम के लिए, तो उसमें से स्मेल गंदी आएगी, टेस्ट गंदा आएगा, इवन कलर चेंज होगा। तो ये किस कारण होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स एयर के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं उसको, और उस सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, रेंसिड कर देते हैं। रेंसिड का मतलब भी बैड स्मेल, बैड ओडोर, ये कंडीशन आ जाती है। तो फ्लश जब हम करते हैं नाइट्रोजन के साथ, वो क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और वो प्रोटेक्ट करता है फूड को रेंसिडिटी से। सो ये एक प्रिवेंटिव तरीका है रेंसिडिटी को रोकने का। ठीक है, सो आप इसे नोट डाउन कीजिए। एक आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, स्टूडेंट्स चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट के अंदर हम नाइट्रोजन फिल करते हैं। द रीजन इज दिस भी, वो प्रोटेक्टेड रहता है, रेंसिड होने से बचा रहता है, वो उसे एयर के कांटेक्ट से दूर रखने की कोशिश करता है। तो एक बार फिर से डिक्टेट करती हूँ ताकि आप इसे नोट डाउन कर लें। द microorganisms present in oxygen of air oxidizes the fat and the oil present in food items to make such compounds which have bad smell or taste and hence becomes rancid. Flushing it with nitrogen cuts off the oxygen which protects the food from rancidity. जो food को rancidity से क्या करता है, prevent करता है। सो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो बच्चों, ये है लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच।
हमें दो टर्म्स दी गई हैं, उनको हमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट टर्म दी गई है कोरोजन एंड सेकेंड देखा है हमें रेंसिडिटी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कोरोजन के बारे में। मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कोरोजन क्या होती है, रेंसिडिटी क्या होती है। जिन बच्चों ने इन डिटेल इसे स्टडी करना है वो मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अब देखिए कोरोजन बच्चों होता क्या है। कोरोजन क्या होता है, द ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मटेरियल स्पेशली मेटल थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको तब भी बताया था भी अगर मैं मतलब आयरन नेल है उसको कुछ टाइम के लिए बाहर रख देती हूँ, एयर के एक्सपोजर में रख देती हूँ, तो उसके ऊपर जंग लगने लग जाती है। एक कॉपर से ब्राउन कलर की लेयर उसके ऊपर अराइज होती है, रेडिश ब्राउन सी। वो क्या होती है, वो कोरोजन के कारण होती है। कोरोजन क्या होता है स्टूडेंट्स, भी जब हमारा मटेरियल जो है बेसिकली उसकी क्या हो जाती है, ब्रेकिंग डाउन या डिस्ट्रक्शन, मतलब वो खत्म होने लग जाता है। ठीक है, स्पेशली किसकी बात कर रही हूँ, वो मटेरियल मेटल होता है थ्रू केमिकल रिएक्शंस। उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस आकर करते हैं, क्योंकि जब हम उसे एयर में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। उन केमिकल रिएक्शंस की मैं बात कर रही हूँ। तो एक बार डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको फिर से इसको इन डिटेल बताऊंगी भी हाँ जी कोरोजन होता क्या है। द ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल स्पेशली मेटल थ्रू chemical reactions, or we can say that it is the process in which metals are eaten up slowly by the action of air, moisture or a chemical on their surface। यानी कि जो पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो क्या बोलती है भी, कोई भी मटेरियल का स्पेशली मेटल का जब उसकी ब्रेकिंग डाउन या उसकी डिस्ट्रक्शन, यानी कि जब वो खत्म होने लग जाता है, जब उस पे केमिकल रिएक्शन होती है, उस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। देखिए यहां तक इस रीड कीजिए, द ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल स्पेशली मेटल थ्रू केमिकल रिएक्शन। एक तो कोरोजन को हम इस वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड, जो मैं आप एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ भी, क्या होता है एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच मेटल्स कैन बी ईटन अप स्लोली, मतलब खत्म होते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, मतलब ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। जैसे ही वो इन तीन में से किसी के कांटेक्ट में आएगा वो मेटल खत्म हो जाएगा, उसकी ब्रेकिंग हो जाएगी, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और वो ईटन अप हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कोरोजन। बच्चों अब कोरोजन को हम एक और चीज से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं वीपिंग ऑफ मेटल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वीपिंग ऑफ मेटल। आप अगर एग्जामिनर के पास ऐसे पॉइंट्स में आप लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपने बेसिक डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करी, कोरोजन होता क्या है वो भी बताया और कोरोजन का एक नया नाम भी बताया। तो एग्जामिनर को लगता है इस बच्चे ने बहुत डीप स्टडी करी है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पॉइंट्स में लिखना है हर चीज को ताकि आपको वो याद रहे। और जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा रही हूँ बच्चों, इन्हें रिवाइज करो। एक क्वेश्चन किया हाथ रखो फिर बोल के देखो, फिर एक क्वेश्चन किया हाथ रखो बोल के देखो। ठीक है, तो ये क्या होता है कोरोजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वीपिंग ऑफ मेटल। अब जैसे कि उसने बोला है भी आपने फॉलोइंग टर्म्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है, तो ये तो मैंने दे दिया है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अब आयरन की जब कोरोजन हो जाती है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आयरन नेल। इन डिटेल अगर आप इसको देखना चाहते हो भी कैसे है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, आप पिक्चर भी देख सकते हो जहां पर मैंने आयरन की कोरोजन दिखाई है जिसको मैं रस्टिंग कहती हूँ। इस टर्म को रस्टिंग डिफाइन करते हैं जब आयरन नेल की कोरोजन हो जाती है, यानी कि आयरन नेल खत्म हो जाता है, इट इट गेट्स ब्रेकिंग डाउन और उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, या फिर वो ईटन अप हो जाता है जब वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर की जो फॉर्मेशन हो जाती है वो भी किसके कारण होती है, कोरोजन के कारण होती है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब कि जो सिल्वर मेटल की चमक है
वो खत्म हो जाती है स्टूडेंट्स, उसकी शाइन फिनिश हो जाती है, चेंज हो जाती है जैसे ही हम हाइड्रोजन सल्फाइड का उसके ऊपर एक्सपोजर करवाते हैं। किसके ऊपर एक्सपोजर? सिल्वर मेटल के ऊपर। ठीक है, तो इन्हें नोट कीजिए, डेफिनेशन को नोट कीजिए, इसको क्या कहते हैं ये नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कीजिए। अब हम चलेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब आता है इसका सेकेंड पार्ट जो कि है रेंसिडिटी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कोरोजन एक्सप्लेन किया था, अब हम करेंगे रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी होती क्या है? देखिए, रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन द सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें ऑयल होता है या फैट होता है, आर एक्सपोज टू एयर, हम उन्हें एयर में एक्सपोज करते हैं, मतलब कुछ टाइम तक उसे मैं बाहर रखती हूँ। ठीक है, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, एंड बिकम रेंसिड, और क्या हो जाते हैं? वो रेंसिड हो जाते हैं, ड्यू टू विच देयर स्मेल, टेस्ट एंड कलर चेंजेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, मैं फिर आपको दोबारा से इसे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई रेंसिडिटी की भी, जब सब्सटेंस को हम क्या करते हैं बच्चों, हम सब्सटेंस को, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ऑयल है या फैट है, ठीक है, उनको मैं कुछ टाइम तक, लंबे समय तक बाहर रख देती हूँ एयर के एक्सपोजर में। तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है? वो रेंसिड हो जाते हैं और वो बड़ी गंदी सी स्मेल देते हैं, बड़ा गंदा सा टेस्ट देते हैं। तो उन जो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, और जो सब्सटेंसेस ऐसे हो जाते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेंसिड। तो लिखिए एक बार फिर से, डेफिनेशन देखिए जो मैंने अभी आपको बताया। व्हेन द सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स आर एक्सपोज टू एयर, they get oxidized and become rancid, due to which their smell, taste and color changes. This process is called rancidity. ठीक है बच्चों, अब जैसे कि उन्होंने बोला एग्जाम्पल्स के साथ इसे एक्सप्लेन करना है, तो एग्जाम्पल देखिए। पोटैटो चिप्स व्हेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब हम पोटैटो चिप्स को एयर में रखते हैं तो वो सिल से नहीं जाते, पहले सिल जाएंगे, फिर गंदी सी स्मेल आएगी, फिर टेस्ट करेंगे तो अजीब सी फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि वो रैंसिड हो गए, क्योंकि वो एयर के साथ एक्सपोजर होने के बाद ऑक्सीडाइज हो गए। कभी सोचा था इसके पीछे क्या रीजन होगा? कभी नहीं सोचा हमने, तो इसके पीछे रेंसिडिटी का रीजन है। तो जब हम पोटैटो चिप्स को, हम जो होते हैं उसे बंद करके रखते हैं, क्यों ऊपर से वो बंद होते हैं और इतनी अंदर एयर कैसे भरी होती है? वो कौन सी एयर होती है बच्चों? वो नाइट्रोजन गैस होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो हम रेंसिडिटी को बहुत ज्यादा मेजर से प्रिवेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि एयर टाइट कंटेनर में किसी सब्सटेंस को रख दिया, राइट, जैसे कि फ्रिज में किसी को, मतलब कोई ऐसे सब्सटेंस को रख दिया, अभी बाहर अगर रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो हम ये सारे मेजर्स फॉलो करते हैं। अगर मैं एयर टाइट कंटेनर में किसी सब्सटेंस को रखती हूँ तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा। अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होएगा। अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो वो रेंसिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो रेंसिडिटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। रेंसिडिटी कब अकर करती है? जब हम सब्सटेंस को एयर के एक्सपोजर में लेके आते हैं और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके बाद वो हमें अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में मैंने आपको सबसे पहला बताया पोटैटो चिप्स, जो कि हम एयर में रखते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो उसका स्मेल, उसका कलर, उसका टेस्ट सब कुछ खराब हो जाता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है बटर। बटर जो है बाहर बहुत टाइम के लिए रखते हैं तो उसके साथ भी सेम यही हाल होता है, बहुत अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है, बहुत गंदा टेस्ट आता है, ठीक है, और उसका कलर भी चेंज होने लग जाता है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। तो पहले आप नोट डाउन कीजिए रेंसिडिटी की डेफिनेशन, फिर आप नोट डाउन कीजिए उसके एग्जाम्पल्स। वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स आपने इसे नोट डाउन करना है। सो बच्चों, अब यहीं पर हमारी जो ये एनसीईआरटी की सीरीज थी चैप्टर नंबर 1 की, वो कंप्लीट होती है। हमने इस चैप्टर में बैलेंसिंग करी, हमने इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया, उसके बाद इक्वेशंस देखी और फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखी। अब एनसीईआरटी की सीरीज के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। सो होप सो आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, और यस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। थैंक्स अ लॉट।